बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम भरता बनाएंगे आपके सामने। और सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे 3 बैंगन लिए और इसको आसा आंच पे इसको ना गरम किया। इसको ये ऊपर से जो जल्द होती है इसको जलाना होता है और हल्की आंच पे। तेज करोगे तो ऊपर से जल जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता है। मैं चाहता हूँ इसका तकरीबन टाइम 30 से 35 मिनट लग जाता है और इसका वजन भी बाद में कम हो जाता है। इससे पता चलता है इसका, ये देखो बिल्कुल नरम हो गया और इसका वजन भी बिल्कुल कम हो गया। और इसके हम किसी बर्तन में डालेंगे, रखते जाएंगे। ये भी तैयार हो गया हमारा। और इसको चेक करेंगे, ये भी तैयार है हमारे पास। इसका वजन भी कम है, बिल्कुल नरम हो गया। इसके बाद इसको चेक करेंगे, ये भी तैयार है बिल्कुल। इसके ऊपर से इसकी जिल्द उतारेंगे और इसको इसके कुंडी डंडे में इसको ना कूटेंगे अच्छी तरह। और इसकी पानी की मदद से इसकी हेल्प लेंगे इससे। इस तरीके से इसकी ना इसको ऊपर से न जल्दी इसको उतारेंगे। ये देखें, ये देखें। ये तीनों के छिलके ऊपर से उतार लिए। अब इसको कुंडी डंडे में रखेंगे, इसको ऊपर से डंडा चलाएंगे, ये देखो, ताकि ये नरम हो जाए। कुंडी डंडे में ये फायदा होता कि ये नरम हो जाता है और इसको किसी कढ़ाई है जिसमें आपने इसकी बुनाई वगैरह करनी है उसमें आसानी हो जाती है, मेल्ट हो जाता है अच्छी तरह। ये अच्छी तरह हमने कूट लिया इसको, ये दिखाओ जी। अब इसके बाद हम प्याज काटेंगे। 2 दाना हमने प्याज लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हल्का सा चॉप्स करना है, जिस तरह हम आमलेट की कटाई करते हैं प्याज वगैरह, उससे थोड़ा सा मोटा रखना। तरीके से जिस तरह प्याज हमने काटा इसी तरह हम टमाटर भी काट लेंगे। दोनों टमाटर भी काट लें। जी बेटे, जी जी। अच्छा अच्छा बेटे, अच्छा बेटे, अच्छा। और मुझे तंग नहीं करना। प्याज टमाटर हमने काट लिया। इसके बाद ऑयल डालेंगे। ऑयल की क्वांटिटी कम रखी है इसलिए कि साथ ये मक्खन, इसके गाने मक्खन के साथ खाएंगे ना, ताकि ये फालतू नहीं डालना चाहिए। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए इसको प्याज इसमें डालेंगे। इसके बाद हम हरा धनिया, हरी मिर्चें वो काट लें। वो पहले गर्म हो गया, इसमें हम प्याज सबसे पहले प्याज डालेंगे। इसको हल्का सा नरम हो जाएगा, ब्राउन नहीं करना, नरम हल्का सा नरम रखना। ऐसे हल्का सा, ताकि इसको पकने का भी मौका देना। बिल्कुल आराम से इसको मिक्स करेंगे ताकि बराबर पकता रह जाए। इसको आंच बराबर लगे, बराबर पके। आंच हमारी बिल्कुल आज कम है। इसके साथ ही हम इसकी कटाई करेंगे, धनिया हरी मिर्चें की। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह रहमत कर दे। 4 है हमने हरी मिर्चें डाली, इसमें डालेंगे।
और ये हरा धनिया। थोड़ा सा और टाइम देंगे। ऑन कर। ये हो गया। इसके बाद टमाटर डालेंगे। मिक्स करेंगे, इसको भी हल्का सा नरम करेंगे। साइड में जो जलो टमाटर है उसको कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ही वो भी पके। जब टमाटर जब हमारा नरम हो जाएगा, इसमें हमने जो बैंगन इसको नरम करके रखा चुप करके इसमें डाल देंगे और इसको इसी तरह मिक्स करेंगे। अब इसके बाद ये बैंगन डालेंगे। बिस्मिल्लाह। उसी तरह मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। इसके बाद साथ इसकी मिर्चें डालेंगे। इसके बाद नमक मिर्चें डालेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे। नमक की क्वालिटी टीस्पून, आधी चम्मच। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच। कूटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी वो डालेंगे। और इसके बाद हल्दी डालेंगे, ये भी तकरीबन आधी चम्मच। एक सौ पकने का टाइम देंगे ताकि इसके मिर्च वगैरह अंदर अच्छी तरह पक जाए। बाद हम हरी मिर्ची डालेंगे। ये हम ये काट कर रखे, ये डालेंगे। हल्का से इसको भी चलाएंगे इसी तरह ताकि मेरा तो हल्की से नरम हो जाए। ज़्यादा मिर्ची तेज़ होती है बाज़ का, थोड़ा इसको भी टाइम देंगे पकने का ताकि वो इसका कच्चापन जो कड़वा पान ख़त्म हो जाए। आखिर में हमने हरा धनिया डालना। इसके बाद हरा धनिया डालेंगे आखिर पे। ये देखो इसके लुक कितनी प्यारी, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये सबसे आसान तरीका है। तो सब्जी को किस तरीके से खाएं और किसी और तरीके से भी डिफरेंट तरीके से भी इंसान खा सकता है। और इसमें ये नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं, आप लंच में भी यूज़ करते हैं सकते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा कोशिश तो ये होनी चाहिए कि मक्खन के साथ ज़्यादा चीज़ें लगती। इसी तरह ये साग अच्छा लगता है मक्खन के साथ, ये भी मक्खन के साथ ज़्यादा पसंद किया जाता है। और हमने भी मक्खन ले आकर रखा, ये देखो
इसको हम भी कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे जिसमें मुझे कोई बोलने में जिसमें कोई कोताही हो गई है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आइंदा में इंशाल्लाह मेरे चैनल देखें और भी अच्छी अच्छी डिशें आपको मिलेंगी। वक्तन फ़ौक्तन बार बार बनाता रहोगे, एक आधी मेरी कोशिश होगी एक आधी डिश आप पर पहुँचा सकूँ।